एक बार पुनः सभी विद्यार्थियों का साहित्य सोपान मंच पर स्वागत है। जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की कक्षा 10 की अनिवार्य हिंदी की पुस्तक क्षितिज के पद्य खंड के बारे में अध्ययन किया था। अध्याय 1 जो कि सूरदास द्वारा रचित पदों पर यहाँ पर संकलित किया गया है, उनके 2 पदों तथा उनके परिचय के बारे में हमने अध्ययन किया था। तो उसी क्रम में आज हम तीसरा पद जो है उसकी व्याख्या पढ़ रहे हैं। तो आइए। संदेशनि मधुबन कूप भरे, अपने तो पठवत नहीं मोहन, हमरे फिरे न फिरे। जिते पथिक पठहे मधुबन को, बहुरी न शोध करे। के वे श्याम सिखाई प्रमोदे, के कहूँ बीच मरे। कागद गरे मेघ मसी खूंटी, सरदव लागी जरे। सेवक सूर लिखन को आंधो, पलक कपाट अरे। तो यहाँ पर सूरदास जी ने अपना जो ग्रंथ था, अपनी जो पुस्तक थी, काव्य ग्रंथ था उनका सूरसागर, उसका भ्रमर गीत जो है उसमें से भ्रमर गीत प्रसंग, उसमें से ये पद आया है। तो इसका अर्थ वो ये बताना चाह रहे हैं, जब कृष्ण गोकुल छोड़कर मथुरा जाकर बस गए थे तो यहाँ पर गोकुल में गोपियों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। वो सोचती थी हमने इतने संदेश भेजे, उसका कोई जवाब नहीं आया। कृष्ण हमको जो अवधि बता के गए थे वो अवधि भी बीत चुकी है, अभी तक कृष्ण नहीं आए। तो ऐसी स्थिति में, दयनीय स्थिति को यहाँ पर सूरदास जी ने कृष्ण के प्रेम में जो गोपियों की स्थिति थी वो यहाँ पर स्पष्ट की है। तो यहाँ पे इसका अर्थ समझते हैं। संदेशनि मधुबन कूप भरे, कि हमने जो यहाँ से संदेश भेजे हैं कृष्ण को, उनसे तो मधुबन, मधुबन यानी मथुरा, मथुरा के कूप यानी कुएं, कि हमने इतने संदेश भेजे हैं यहाँ से कि वहाँ मथुरा के कुएं तक वहाँ पे पूरे भर गए होंगे। उन संदेशों के माध्यम से वो कुएं पूरे के पूरे भर गए होंगे। अपने तो पठवत, पठवत यानी भेजना, भेजना। अपने तो पठवत नहीं मोहन, कि हमने यहाँ से इतने संदेश भेजे लेकिन कृष्ण ने एक भी जवाब, पुनः इसका जवाब नहीं भेजा, एक पत्र नहीं भेजा उन्होंने। हमरे फिर न फिरे, और हमने जो भेजा है संदेश वो भी हो सकता है गलत पता हो, तो वापस लौट के तो आना चाहिए ना। फिर न फिरे, वो भी लौट कर वापस नहीं आ रहा, और न कृष्ण हमें कोई पत्र इसका जवाब भेज रहा है। तो ये भी पता नहीं चल रहा कि हमारा पत्र सही जगह पे पहुंच रहा है कि नहीं, और अगर पहुंच गया है तो उसका जवाब भी नहीं आ रहा। अगले हैं, जिते पथिक पठये मधुबन को, जैसे पठवत और पठे आया अभी यहाँ पर। पठये का मतलब भेजना। जिते पथिक, जितने हमने राहगीरों को, यात्रियों को पठे यानी भेजा है, मधुबन को मथुरा में भेजा। बहुरी न शोध करे, तो उस पर भी उन्होंने इतने पथिकों को, राहगीरों को वहाँ पर भेजा, लेकिन इतने में से एक भी राहगीर उसका जवाब वापस नहीं आया, वो लेकर नहीं आया, उनके बारे में कुछ बात भी नहीं बताई। बहुरी ने शोध करे, उन्होंने उसको मतलब गंभीर बात के रूप में वहाँ पर जाके बात बताई नहीं, उनका पता भी नहीं है वो है कहाँ। के वे श्याम सिखाई प्रमोदे, प्रमोदे मतलब लोभ, लालच, कि या तो ये भी तो हो सकता है कि या तो वो कृष्ण के लोभ लालच देने के कारण वो श्याम के सिखा दिए गए हैं, कृष्ण द्वारा सिखा दिए गए हैं कि तुम यहीं पर रुक जाओ, तुम वहाँ पे जाके संदेश मत देना। हो सकता है ये कहा हो। के कहू बीच मरे, हो सकता है वो मार्ग में जाते जाते, गोकुल से मार्ग में जा रहे थे, हो सकता है वो सभी राहगीर वो संदेश लेके भेज रहे थे हम उनको, और तो वो मार्ग में ही मर गए हो। कागद गरे मेघ मसी खूंटी, हो सकता है कि मथुरा में पत्र, मथुरा से वापस भेजने के लिए कागज़ तो होना चाहिए, इसलिए कागज़ पूरे गल चुके होंगे। मेघ मतलब वहाँ पे इतनी वर्षा हुई होगी कि कागज़ ही नहीं रहा होगा लिखने के लिए, तभी तो वो नहीं भेज रहे पत्र। मसी खूंटी, मसी स्याही सूख गई होगी, स्याही नहीं बची होगी।
तो इसलिए यहाँ पर वो पत्र नहीं बेच पा रहे हैं। और सरदव लागी जरे, सरदव इसका मतलब है सरकंडे की लकड़ी जो है वो पूरी जल गई होगी, इसलिए वो क्या है यहाँ पे जवाब नहीं बेच पा रहे, क्योंकि सरकंडे की लकड़ी जो होती है उसी से स्याही में डुबो डुबो कर पत्र लिखा जाता है, इसलिए सरकंडे की लकड़ी भी हो सकता है मथुरा में पूरी पूरी जल गई होगी। दूसरा, स्याही बिल्कुल सूख चुकी होगी। और कागज गरे, कागज़ भी जो है वो अत्यधिक वर्षा होने के कारण वो भी गल गए होंगे, इसलिए कोई माध्यम नहीं बचा कि वहाँ से संदेश यहाँ पर कैसे भेजा जाए। ये यहाँ पर गोपियाँ अपनी व्यथा व्यक्त कर रही है कि हो सकता है ऐसा हुआ होगा, इसलिए मथुरा से कोई संदेश नहीं आ रहा है। वो अपनी प्रेम विरह को और वियोग अवस्था को ऐसे माध्यमों के माध्यम से समझा रही है। सेवक सूर लिखन को आंधो पलक कपाट अरे, यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि दास सूरदास जो है लिखन को आंधो, वैसे तो लिख रहा है, अंधा है, तो लिखन को आंधो, लिख तो रहा है कृष्ण भक्ति में ये, लेकिन कल पलक कपाट अरे, इसके प्राण तो जो है वो कृष्ण प्रेम में जो है कृष्ण के दर्शनों के अभिलाषी, वो पलक कपाट अरे, पलकों के कपाट वहाँ तक आ चुके हैं, इसलिए कृष्ण के प्रेम के अभिलाषा को यहाँ पर दिखा रहे हैं। अब इसके अंदर वही चीज़ है जैसा उसमें बताया था व्याख्याओं में, संदर्भ प्रसंग व्याख्या विशेष, संदर्भ में वही कहाँ का ये आया पद कहाँ से लिया गया है, तो जैसे बताया अभी कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पद्य खंड से अवतरित है, जो कि सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर के भ्रमर गीत प्रसंग से लिया गया है और यहाँ संकलित है। ये हो जाएगा इसका प्रसंग, संदर्भ हो जाएगा। और प्रसंग इसमें गोपियाँ जो है अपनी विरह व्यथा बता रही है कि मथुरा से कोई संदेश क्यों नहीं आ पा रहा है, वो अपने ही मन से विचार ऐसे लगा रही है। फिर व्याख्या जो अभी पूरा विस्तारित रूप देखा, और विशेष में भाव पक्ष और कला पक्ष। तो भाव पक्ष में तो वही चीज़ कि गोपियों के द्वारा अपने वियोगावस्था को व्यक्त करते हुए ये बातें कही गई है। और उसमें आ जाएगा कला पक्ष में रस, भाषा, गुण, बिंब, रस, शैली, छंद, अलंकार, वो सब जो है उन सब के बारे में। तो अलंकार यहाँ पर अंत्यानुप्रास तो है ही है, और बाकी यहाँ पर जो अतिशयोक्ति अलंकार भी है, बड़ा चढ़ा के बातें की गई है, तो ये सब बातें जो हैं ये अलंकार हो जाएंगे यहाँ पर। अब अंतिम पद है इसका, चौथा पद है, क्रम यहाँ पर गलत आया है, तीसरा लिखा हुआ आ गया, चौथा पद है ये। उदो मन माने की बात, दाक छुआरा छाड़ी अमृत फल, विष कीरा विष खात, ज्यों चकोर को देई कपूर को, तजी अंगार अगात, मधुप करत घर फोरी काठ में, बंदत कमल के पात, ज्यों पतंग हित जानी आपनो, दीपक सो लपटात, सूरदास जा को मन जासो, सोई ताही सुहात। अब इसमें ये बात कह रहे हैं, ये प्रसंग क्या है इसका, ये देखते हैं। जब उद्धव जी कृष्ण द्वारा जो उद्धव जी को भेजा गया था वो आए, अब वो क्या है ज्ञान की योग की बातें बताने लग गए कि आप तो ऐसे ही कृष्ण के पीछे ये रो रहे हैं, आप तो ऐसा प्रेम कोई मतलब का नहीं है, ईश्वर के वो निर्गुण प्रेम ज्ञान ब्रह्म ज्ञान के उनकी आराधना कीजिए। तो वो कहते हैं, यहाँ से गोपियाँ उनको क्या जवाब दे रही है, देखो उद्धव कि हे उद्धव जी, मन माने की बात, ये तो प्रत्येक के व्यक्ति के मन के ऊपर निर्भर करता है। प्रत्येक के व्यक्ति क्या मन अपने मन को वो समझाना चाहता है उसके ऊपर निर्भर करता है। दाक छुआरा छाड़ी अमृत फल, विष गिरा विष खात। सही है, दाग छुआरा जो किशमिश होती है वो खाने को दे दी जाए, अगर विष कीड़ा जहरीले कीड़े को दाग छुआरा या अमृत फल जो है वो दे दिए जाए, अमृत रूपी मीठे जो है मतलब वो फल दे दी जाए, लेकिन वो सब कुछ भी नहीं खाता, वो तो विष जहरीले जो होते हैं फल फूल उनको ही खाता है। इसलिए जिसका जो मन होता है वो वही करता है। यहाँ पर उदाहरण के रूप में ये बात समझा रही है, ये दृष्टांत दे रही है। ज्यों चकोर को दे कपूर को, तजी अंगार अगात। अब चकोर पक्षी जो कि रात्रि के समय चकवी से बिछुड़ जाता है, तो उसे यदि कोई कपूर खिलाना चाहे कि ये शीतल रहेगा,
ठंडा ठंडा महसूस कराएगा, ये देना चाहे, लेकिन चकोर ये खाता ही नहीं है। चकोर तो अंगारे जो होता है वो खाने के लिए तैयार रहता है। कारण क्या, वो चकवी से बिछुड़ता है तो उसको विरह की तपन होती है, इसलिए वो अंगारे खाने के लिए भी वो तैयार रहता है। मधुप करत घर फोरी कांठ में। अब मधुप यानी भंवरा, भंवरा जो होता है वो भी अपना घर कहाँ पे करता है, फोरी काठ में। काठ यानी लकड़ी, अर्थात पेड़ की लकड़ी में भंवरा जो होता है वो खुद ना फूलों में जाता है रस चूसने के लिए, लेकिन अपना घर कहाँ पर बनाता है, पेड़ के तने को खोद कर अपने वहाँ पर अपना घर बनाता है। बंधत कमल के पात, घर बनाता है वहाँ पर, लेकिन बंद कहाँ जाता है, फूल के बीच में, कमल के। इतना कठोर जो पेड़ होता है उसको भी भेद कर वो अपना घर बना देता है, लेकिन जब वो फूल का रस चूसने के लिए फूल के बीच में बैठता है और शाम को जब उसे पता नहीं चलता और धीरे धीरे फूल जो होता है सूर्यास्त के कारण फूलों की पत्तियां बंद हो जाती है और वह उन्हीं पत्तियों के बीच में, कोमल पत्तियों के बीच में बंद कर रह जाता है, और ऐसी स्थिति में वह खुद को ठगा हुआ महसूस करता है। तो वही है कि सब ये तो खुद के मन के ऊपर निर्भर करता है। ज्यों पतंग हित जानी आपनो, दीपक सो लपटात। यहाँ पर पतंग, पतंग का है, पतंगा कीट पतंगे जो होते हैं उन्हें कहा है कि ज्यों पतंग हित जानी आपनो। पतंगा उड़ता रहता है दीपक की लौ के पास में, वो सोचता है कि इसी के ऊपर जाके बैठ जाऊंगा तो मेरा हित हो जाएगा, भला हो जाएगा, और वो इसी आस में उस लौ के ऊपर वह चला जाता है और जलकर मर जाता है। तो वही चीज़ है कि ये तो प्रत्येक के मन के ऊपर निर्भर करता है कि वह किसे महत्व देता है और किसे नहीं। सूरदास जाको मन जासो, सोई ताही सुहात। सबसे बड़ी बात तो इसमें कही गई है। सूरदास जी बता रहे हैं कि गोपियाँ उन्हें कहती हैं कि जिसका जैसा मन होता है उसे वही सुहाता है, उसे वही अच्छा लगता है। इसलिए यहाँ पर प्रत्येक के मन के ऊपर की बात वह निर्भर करती है कि उसे क्या अच्छा लगता है। इन सब उदाहरण के माध्यम से वो ये बताना चाह रही है, हमें कृष्ण प्रेम में अच्छा लगता है तो हम कृष्ण प्रेम में ही रहना चाहती है। आपको ज्ञान, योग, ब्रह्म ज्ञान ये अच्छे लगते हैं तो आप उन्हीं में खुश रहिए। तो ये यहाँ पर उन्हें ये समझाने का प्रयास किया है। तो ये आज चारों पद हो गए हैं पूर्ण। तो आप सभी इनकी व्याख्याएं कीजिए, और जितने ज़्यादा व्याख्याएं अच्छे रूप में, सरल रूप में आ जाएगी तो और उनका परिचय याद हो जाएगा, तो ये बोर्ड परीक्षाओं में प्रश्न जो बनते हैं व्याख्याओं से संबंधित बनते हैं। दूसरा प्रश्न बनता है सूरदास की काव्यगत विशेषताएं जो होती है, वो काव्यगत विशेषताओं से संबंधित एक सवाल जो बनता है, उन सवालों में ये सवाल बन सकता है काव्यगत विशेषताओं में कि इन्होंने जो साहित्य लिखा है वो किस मुख्य बात पर लिखा है अधिकतर, तो कृष्ण की बाल लीला पर लिखा है अधिकतर। उनका जो वर्णन होता है वो दृश्य परक होता है बिल्कुल। तो भाव पक्ष की विशेषताएं वो वाली चीज़ आ जाएगी, और कला पक्ष में उन्होंने कौन कौन सी भाषा का प्रयोग किया, रस कौन सा लिया, छंद कौन सा लिया, बिंब कौन सा काम में लिया अधिकतर, वो सब बातें। तो मुख्य रूप में ये प्रश्न अधिकतर आता है। एक बात ध्यान रखनी है, सूरदास जी के द्वारा ही वात्सल्य रस का प्रयोग जो है ना, ये शुरुआत हुई थी। तो इसलिए वात्सल्य रस का जो है प्रणेता जो माना जाता है वो सूरदास जी को ही माना जाता है। नाम उन्होंने नहीं दिया था, लेकिन ये माना जाता है कि उन्होंने जो भी वर्णन लिखा है, बाल रूप का वर्णन उन्होंने कृष्ण के बहुत सुंदर रूप में लिखा, इसलिए ये माना जाता है कि वात्सल्य रस की के प्रणेता जो माना जाते हैं वो सूरदास को ही माना जाता है, और सूरदास जी ने इसका प्रयोग बहुत ही सुंदर रूप में किया है। तो से वापस दोहराना है और अच्छे रूप में पढ़ाई करनी है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, और कल हम अगले जो पाठ है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।